नमस्कार फ्रेंड्स। जलालगढ़ स्टडी सर्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। भारत की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ भारत? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को जान लेते हैं। 1912 ईस्वी से पूर्व भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करता था। सन 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने का ऐलान किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। आप लोगों को याद रखना है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो भारत की सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु याद रखना है, क्रमशः किबिथु और गुहार मोती है जो क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, अन्य बिंदुओं को जान लेते हैं। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो पीओके में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में है वर्तमान समय में। भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश भारत में कितने प्रांत और कितने रियासतें थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 565 रियासतें और 17 प्रांत। ये स्वतंत्रता से पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, तो स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश भारत में 565 रियासतें और 17 प्रांत थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ भारत? इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की सबसे लंबी उच्च पथ कौन सी है? नेम द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ भारत? इसका सही आंसर हो जाएगा NH44, नेशनल हाईवे 44। NH44 जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर चलने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, और यदि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा तो एक मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए आगे से और भी अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में पहली बार रेल कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में, और यह रेलवे मुंबई से थाने तक चलाई गई थी और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया है? बिग बैंग थ्योरी की बात की जा रही है, मतलब बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एब जॉर्ज लेमेंतियर। ठीक है, एब जॉर्ज लेमेंतियर। महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। यहाँ अब नहीं होगा, अरब होगा। इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे अब नहीं है, अरब है। अरब। ठीक है, महाविस्फोट के लगभग 10.5 वर्ष पश्चात, यानी आज से करीब 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ था। ठीक है, जहां भी अब लिखा हुआ है वहां पे अरब होगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिकेटियस को। हमारी पृथ्वी किस मंदाकिनी में है? तो दुग्ध मेखला, जिसे मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, या आकाशगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। ओरबियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। यह सूर्य से दूरी के हिसाब से लिखा गया है। सबसे निकट का ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और लास्ट में वरुण है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, मतलब सबसे ज़्यादा मून है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और शुक्र ग्रह को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, और शुक्र ग्रह को सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में कर लेती है। ठीक है, ये भी बात को याद रखना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है। पृथ्वी के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, मतलब एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, मून। पृथ्वी से सबसे निकट का तारा सूर्य है और दूसरा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के अलावे प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से सबसे निकट का तारा है, लेकिन सबसे निकट का तारा आएगा तो इसका आंसर सूर्य ही होगा। अगर सूर्य ऑप्शन में नहीं है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे टिक करना है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, जिस कारण से इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अब हम डिस्कस करेंगे बिहार से संबंधित, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, सबसे छोटा जिला शिवहर है, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, सबसे दक्षिणी जिला गया है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है और सबसे छोटा शिवहर है, सबसे छोटा शिवहर है। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, सबसे दक्षिणी जिला गया है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है और किशनगंज में बिहार में सर्वाधिक बारिश होती है, ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय खेल है कबड्डी और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह 2.86% है। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि बिहार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है, ठीक है। ये VVI क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है और बिहार में केवल एक ही महानगर है जो पटना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान। तो जनसंख्या घनत्व डेंसिटी के अनुसार से, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बिहार देश में पहले स्थान पे है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। याद रखना है कि बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर पूरे भारत में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, इसीलिए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का पहला स्थान है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 12वां सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य देश में राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है, जो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार का राजकीय पशु बैल है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। और भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, मेरीगोल्ड। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, लोटस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। याद रखना है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे करंट अफेयर्स के सवाल हैं, जैसे चंद्रमा मिशन के बारे में आगे बात करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2023 ईस्वी को। चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। तो इससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, जैसे कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ऐसे जगह तो श्रीहरिकोटा। अगर पूछेगा कि उस स्थान का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना। कितने बजे लॉन्च किया गया था, तो 2:35 पर लॉन्च किया गया था। इन सारे बिंदुओं को याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चंद्रयान 3 मिशन में जो रोवर भेजा गया है, रोवर का नाम है प्रज्ञान, जो कि ये चित्र में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं, यह है हमारा प्रज्ञान रोवर। ठीक है। लैंडर का नाम विक्रम है, और चित्र में यहाँ पे विक्रम लैंडर का चित्र दिखाया गया है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चंद्रयान 3 कब चंद्रमा पर लैंड किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 अगस्त शाम 6:04 पर। ठीक है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जो है चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया गया था। और इसी दिन को 23 अगस्त को अब हम लोग नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। इन बिंदुओं को याद रखना है। और यह इस चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारा विक्रम लैंडर जो है चंद्रमा की सतह पर छूता हुआ नजर आ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र है। परमाणु पनडुब्बी की बात हो रही है, एटॉमिक सबमरीन की। तो पहला एटॉमिक सबमरीन था INS चक्र। पेन के कलर को बदल लेते हैं, क्योंकि यहाँ येलो कलर से ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। तो पहला परमाणु पनडुब्बी INS चक्र है। अगले सवाल पर आते हैं। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। INS विक्रांत भारत का पहला विमान वाहक पोत है। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का प्रथम समाचार पत्र जो बंगाल गजट है, और इस 1780 ईस्वी में इसका सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था। तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र पूछे तो बंगाल गजट, ईस्वी पूछे तो 1780 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो भारत की पहली किसान रेल देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक चलाया गया था। इसे याद रखना है, देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक। यह भारत की पहली किसान रेल है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, जिसे याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की प्रथम जनजातीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। प्रथम जनजातीय महिला राष्ट्रपति पूछे तो द्रौपदी मुर्मू, प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं, जिसे याद रखना है। अगला प्रश्न। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान।
प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट, और इसने 1917 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और यह कलकत्ता में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत का प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष का याद रखना है एनी बेसेंट, और यह एक आयरिश महिला थी, मतलब आयरलैंड की रहने वाली थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला भारतीय राजदूत, इसका सही आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित, जिसे विजया लक्ष्मी पंडित के नाम से जानते हैं, और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पर। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इनका नाम था एम फातिमा बीबी। याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी है। ठीक है, प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी हैं, जिन पर फिल्म भी बन चुका है। चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड में ऊपर कट गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। भारत की प्रथम महिला आईएएस, तो भारत की पहला आईएएस अधिकारी जो है वह अन्ना जॉर्ज जी थी। याद रखना है कि प्रथम महिला आईपीएस पूछे तो किरण बेदी, और आईएएस पूछे तो अन्ना जॉर्ज। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये मदर टेरेसा जी थे, जिसे सेंट ऑफ गटर्स कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, भारतीय महिला की बात की जा रही है, तो रीता फाड़िया पावेल हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे जो है विटामिन एवं खनिजों की कमी से होने वाले रोग, देखते हैं कि कौन से विटामिन से कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, और यह इसका लक्षण है कि कम प्रकाश में या रात के समय में दिखाई का न पड़ना, या दिखाई जो है साफ साफ नहीं पड़ता है, धुंधला दिखाई पड़ता है। यह विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर, कैरोट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। विटामिन बी, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। आयरन जो एक खनिज है, आयरन की कमी से एनीमिया मतलब औरकता, खून की कमी होती है, एनीमिया नामक रोग होता है। और आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है। ठीक है, आप लोगों को फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेड़ी बेड़ी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, और आयोडीन की कमी से घेघा। चलते हैं अगले स्लाइड पर। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु, मतलब नेशनल एनिमल की बात की जा रही है, तो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है कंगारू, इसलिए कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है कीवी। ठीक है, इसलिए न्यूजीलैंड को कीवी कहा जाता है। कनाडा का राष्ट्रीय पशु है गंजा ईगल। यूनाइटेड किंगडम का
रॉबिन रेड ब्रेस्ट है। और हमारे प्यारे भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर। यह प्रयास हमारा कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में एक बार बताना नहीं भूलिएगा कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।